Assalamu alaikum everyone. Hopefully you all are fine and safe. Today I'm here with the new topic which is resources of Pakistan and their roles. So we are now I am going to start this topic. It is your second one topic and it is also important in the examination point of view. So you all must listen this topic carefully and you must be prepare yourself for this too. Okay. Now, here are the resources of Pakistan. There are three types of resources in Pakistan. The first one is natural resources, the second one is human resources एंड द थर्ड वन इज कैपिटल रिसोर्सेज. बेटा हमारे पास पाकिस्तान के अंदर तीन रिसोर्सेज हैं हमारे कंट्री में और हमें इन तीनों को यूटिलाइज करते हुए अपनी इकोनॉमी को जो है डेवलप करने के लिए जो है इन तीनों रिसोर्सेज को हम यूज करते हैं. ठीक है. और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव दीज थ्री रिसोर्सेज टू डेवलप देयर इकोनॉमी. ओके. सो आई विल एक्सप्लेन यू वन बाय वन ईच रिसोर्सेज. Here are the first one resources is for of capital formation. ठीक है. Now I'm going to explain you that how can we form the capital. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज कैपिटल. ठीक है. अच्छा, अकाउंटिंग में आपने पढ़ा ही होगा कि कैपिटल जस्ट नॉट मीन दैट ओनली द कैश अमाउंट इन्वेस्टमेंट. ठीक है. जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इन द शेप ऑफ कैश, इट इज नॉट इनफ एज वी टोल्ड इट एज द कैपिटल ऑफ द बिजनेस. ठीक है. हम क्या करते हैं यहाँ पर कैपिटल में कैश अमाउंट के साथ साथ जो है या लिक्विड कैश के साथ साथ हमें जो है कैपिटल गुड्स की भी रिक्वायरमेंट होती है. देन वी विल फॉर्म द कैपिटल. ठीक है. फॉर एनी बिजनेस. Here is the written capital formation is a term used to describe the net capital accumulation during an accounting period for a particular country. ठीक है. यहाँ पर भी वो यही बता रहे हैं कि वो कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है. वो आपको डिस्क्राइब करता है नेट कैपिटल एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेट करना, ऐड करना ओवर द अकाउंटिंग पीरियड जो है वट एवर यू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस कैश इन द शेप ऑफ कैश इन द शेप ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट, इट ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट. ठीक है. So the term refers to additional of capital goods such as equipment, tools, transportation asset, and electricity. These all are fall under the category of capital goods. Okay, beta. Equipment, tools, fixed asset, any type of fixed asset. You may also include here furniture, etc. Okay. Capital needs capital goods to replace the older one that are used to produce goods and services. If a country cannot replace capital goods as they reach the end of their useful life, production declines. Generally, the higher the capital formation of an economy, the faster an economy can grow its aggregate income. ठीक है. यहाँ पर वो ये बता रहे हैं कि there is the need to change your capital goods. ठीक है. वो कह रहे हैं कि यहाँ पर एक जरूरत होती है किसी भी कंट्री में कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में कि जब प्रोडक्शन सेक्टर के लिए आप कैपिटल गुड्स जो है इन्वेस्ट करते हो तो देयर इज द नीड टू चेंज दीज कैपिटल गुड्स व्हेन इट बिकम्स ओल्डर. ठीक है. और व्हेन इट बिकम्स डेप्रिशिएटेड. ठीक है. जब वो डेप्रिशिएट हो जाए, ओल्डर हो जाए, पुराने हो जाए, तो आपको क्या चाहिए, कैपिटल गुड्स को रिप्लेस कर दें, चेंज कर दें. व्हाई? Because if you will not replace or change the capital goods, so it will decline your production और प्रोडक्टिविटी. ठीक है. क्या करेगा वो कि प्रोडक्टिविटी को डिक्लाइन कर देगा. So in this way there is the need to replace or change the capital goods as well during the period of time. ठीक है. और अगर हम कैपिटल गुड्स को चेंज करते रहेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी इकोनॉमी में जो है वो आपकी जो नेशनल इनकम है वो बहुत ज़्यादा फास्टली जो है वो इंक्रीज होगी. आपकी जीडीपी, प्रोडक्टिविटी, गुड्स एंड सर्विसेज की बहुत ज़्यादा इन्हांस होगी. ठीक है. कंपैरेटिवली कि अगर आप कैपिटल गुड्स को जो है वो चेंज ना करो और उसी कैपिटल गुड्स को यूटिलाइज करते रहो जब तक कि वो उसकी पूरी यूजफुल लाइफ जो है कंज्यूम ना कर लो. गॉट इट. ना There are the significance of capital formation. यहाँ पर कुछ important significance हैं capital formation के. These are building up of infrastructure. ठीक है बेटा. अच्छा, यहाँ पर जो है आपको बताया जा रहा है कि building up of infrastructure. The building up of sound infrastructure like road, railways, communication system, power, etc. is an important significance of capital formation. It greatly helps in breaking the vicious circle of poverty in the country. ठीक है बेटा. कि आपको क्या चाहिए
कैपिटल फॉर्मेशन आपको करनी होती है। और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से आप अपने कंट्री में जो हो उसको बिल्डअप करो, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एक वो चीज़ है कि अगर आपकी रोड्स और जो है क्या नाम है आपके सही से प्रॉपरली जो है वो स्ट्रक्चर्ड नहीं होंगे, वो सही प्रॉपरली जो है बिल्डअप नहीं होंगे, तो यू कैन वेस्ट योर कैपिटल गुड्स एज वेल। अगर आप मूव करते हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एनी कैपिटल गुड्स, सो इट विल बी डैमेज। ठीक है, सो दैट्स व्हाई देयर इज द नीड। ठीक है, adoption of modern techniques of production. There is the another one significance of capital is capital formation helps in the use of modern techniques and adoption of complex method of production for rapid growth in production in large scale industries. ठीक है बेटा, वो ये बता रहे हैं आपको कि कैपिटल फॉर्मेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट होती है कि आप जो हो अडॉप्ट कर सको मॉडर्न टेक्निक्स को। ठीक है, अगर मॉडर्न मेथड्स आपके पास हैं, आपको आइडिया है कि जो आपके ग्लोबल वर्ल्ड में कौन कौन सी मॉडर्न टेक्निक्स आप प्रोडक्टिविटी के लिए यूज कर रहे हो जिससे आपकी प्रोडक्शन इन्हांस हो सकती है, सो फॉर दैट रीजन यू हैव नीड ऑफ कैपिटल। ठीक है, आपको वो मॉडर्न टेक्निक्स को जो है गेट करने के लिए आपको कैपिटल की भी ज़रूरत होगी। और कैपिटल इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है ताकि आप जो हो, आपको अगर कहीं पर कोई मॉडर्न टेक्निक्स नजर आती हैं तो आप उसको इजीली गेट कर सको, बाय कर सको। ठीक है, The third one is qualitative improvement of human resources. बेटा कैपिटल फॉर्मेशन इसलिए भी जरूरी है कि आप जो हो अपने ह्यूमन रिसोर्सेज की क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट करो, उनको ट्रेनिंग्स दो, उनको एजुकेट करो, उनको न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में बताओ। सही, और ये तमाम चीज़ें आप ट्रेनिंग जब दोगे, एजुकेट करोगे, तो ये सब चीज़ें उस वक्त पॉसिबल है व्हेन यू हैव द कैपिटल। ठीक है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, अच्छा देखिए, पाकिस्तान एक वो कंट्री है जहां पर अल्लाह ताला ने माशाल्लाह से हमें नेचुरल रिसोर्सेज इन अबंडेंस क्वांटिटी दी है। ठीक है, बट वी आर अनेबल टू यूटिलाइज इट इन एफिशिएंट वे। ठीक है, हम अनेबल हैं क्योंकि हम उन नेचुरल रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकें। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो जो प्रॉपर मशीनरीज और जो है टूल्स एक्सेट्रा नहीं है हमारे पास कि हम उन नेचुरल रिसोर्सेज को जो है वो एफिशिएंटली यूटिलाइज करें, बल्कि हम क्या करते हैं कि हम उनको जो है प्रॉपर वे में यूटिलाइज नहीं करते हैं, और जितनी हमें रिक्वायरमेंट होती है या लेस देन रिक्वायरमेंट हम उनको गेट करते हैं और अदरवाइज हम उसको वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर कैपिटल फॉर्मेशन हमारे पास होगा तो हम उनके थ्रू जो है न्यूली ट्रैक्टर्स और जो है कैम्स का जो भी डिफरेंट जो है हमारे पास मशीनरीज आई हैं, टेक्निकल मशीन्स जो आई हैं, मॉडर्न मशीनरीज, वो तमाम हम जो है एक्वायर करें और उसके थ्रू अपने नेचुरल रिसोर्सेज को गेट करने की कोशिश करें। तो ये सब चीज़ें उस वक्त पॉसिबल है जब हमारे पास कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो पॉसिबल होगी हमारे कंट्री में। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस बेटा, व्हेन यू सी दैट व्हेन यू सी द डेवलप्ड कंट्री, सो देयर इज द एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, वहाँ पर क्या है? एडवांस टेक्नोलॉजी है, एंड डे बाय डे इट इज इंक्रीजिंग, और वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो हमें भी चाहिए कि हम अपने कंट्री में टेक्नोलॉजी को की अवेयरनेस, उसकी एजुकेशन को बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज करें, उसको प्रोग्रेस में लेकर आएँ, और इन तमाम चीज़ों के लिए वी हैव नीड ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन एज वेल। ठीक है, हमें जो है कैपिटल फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि हमें अगर लेट्स सपोज कि हमें लगता है कि अमेरिका में कोई ऐसी प्रॉपर जो है वो मशीन है जिसके थ्रू जो है आप अपनी फार्मिंग को और कल्टीवेशन को जो है और बेटर वे में कर सकते हो, या वहाँ पर कोई ऐसे सीड्स हैं या फिर वहाँ पर कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जिनके थ्रू जो है वो कल्टीवेशन को अपने डबल और ट्रिपल कर सकते हैं, बट यू ऑल्सो वांट दिस, बट यू डू नॉट हैव द इनफ कैपिटल दैट यू आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इन दिस वे यू आर अनेबल टू गेट दैट पर्टिकुलर और एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर आपके पास कैपिटल गुड्स होगा, कैपिटल होगा अगर आपके पास, तो आप जो है उसको इजीली एक्वायर कर सकते हो और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस अपने कंट्री में भी ला सकते हो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या है, हमारे पास पाकिस्तान में जो है कुछ साल पहले तक एग्रीकल्चरल सेक्टर जो था वो हमारे जीडीपी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था, सबसे ज़्यादा जनरेट करके इनकम एग्रीकलचरल सेक्टर दे रहा था। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या हुआ कि अब इस एरा में जो है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो आगे बढ़ गया, एग्रीकल्चरल सेक्टर से स्टेप फॉरवर्ड हो गया, और अब वो हमें ज़्यादा अर्निंग जीडीपी की जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, लेकिन हम दोनों की इंपॉर्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकते, दोनों इंपॉर्टेंट है फॉर ईच अदर।
ठीक है। हमें एग्रीकल्चरल सेक्टर को भी जो है वो डेवलप करना है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी डेवलप करना है, और इन तमाम चीज़ों के लिए हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कैपिटल फॉर्मेशन एक वो चीज़ है जिसकी इंपॉर्टेंस को हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है ना। द नेक्स्ट वन इज हायर रेट ऑफ ग्रोथ इन नेशनल इनकम. As I told you that we have the need of development of industrial and agricultural sector. So why? Because we have to increase our productivity of goods and services. ठीक है बेटा, हमें क्या चाहिए, हमें अपने कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन को इंक्रीज करें, जीडीपी हमारी इंक्रीज हो, ठीक है। जीडीपी इंक्रीज होगी, नेशनल इनकम हमारी इंक्रीज होगी। तो हाई रेट ऑफ ग्रोथ को हम जो है अचीव करने के लिए और अटेन करने के लिए वी हैव नीड ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को आपको एक्सपेंड करना है, तो आपको उसके लिए भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। आप डिफरेंट मल्टीपल जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना चाह रहे हो और उसको एक्सपेंड करना चाह रहे हो अपने कंट्री में। आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जिनकी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और नीड है हमारी कंट्री में, एंड इफ वी इन्वॉल्व और एक्सपेंड दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सो वी विल अचीव और गोल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो अगर इस तरह की बात होती है तो इनमें भी हमें कैपिटल फॉर्मेशन की एज वेल एज जरूरत होती है, ठीक है। बिल्डिंग इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रीज, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रीज वो होती हैं बेटा कि अगर हमारे कंट्री में कोई ऐसा प्रोडक्ट है या ऐसा कोई रॉ मटेरियल या प्राइमरी गुड, इंटरमीडिएट गुड्स या फिनिश गुड्स है जो कि हमारी कंट्री में प्रोड्यूस नहीं होता है, या फिर यहाँ पर उसकी जो है इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं होती जितनी कि हमें रिक्वायर्ड होती है, तो हम क्या करते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है कि हमारे जो कंट्री का फॉरेन रिजर्व होता है वो आउट ऑफ कंट्री आउटफ्लो हो जाता है, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज चले जाता है, जो हमारे लिए एक बिग लॉस है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हम उस इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रीज को डेवलप करें, जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हैं जो हम बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं उसके बजाय हम वो सेटअप अपने कंट्री में करें, ठीक है। और यहाँ पर सेटअप करके उन इंडस्ट्रीज को फिर उसके बाद इसको बिल्डअप करें और यहाँ पर जो है हम इस तरह से इंपोर्ट को रिड्यूस कर दें, ठीक है। तो इन तमाम सेटअप करने के लिए भी हमें कैपिटल की बहुत ज़्यादा नीड होती है, ठीक है। अच्छा, रिडक्शन ऑफ फॉरेन डेट, फॉरेन डेट की बात आती है बेटा, फॉरेन डेट हमें रिड्यूस करना है तो उसके लिए भी हमें कैपिटल की ज़रूरत है, बिकॉज अगर हम अपने कंट्री में जो है कैपिटल फॉर्मेशन करेंगे, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, उससे नेशनल इनकम इंक्रीज होगी, एंड वी विल बी एबल टू रिड्यूस आवर फॉरेन डेट। और ना कि सिर्फ हम फॉरेन डेट जो है अपने रिड्यूस करेंगे, बल्कि हम जो है जो ये लोन्स वगैरह के लिए जो एप्लीकेशंस देते हैं और अप्लाई करते हैं फ्रॉम द आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, तो हम इन तमाम चीज़ों को भी जो है वो रिड्यूस कर सकेंगे इन एप्लीकेशंस को, और हम क्या करेंगे अपने कंट्री में ही इतनी प्रोडक्टिविटी इन्हांस कर देंगे, इतनी नेशनल इनकम इंक्रीज कर देंगे कि हमें जो है किसी फॉरेन कंट्री से और ये फाइनेंशियल बॉडीज से जो है लोन लेने की नीड ही पैदा नहीं होगी, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये भी कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट है कि अगर कैपिटल फॉर्मेशन होगी उस कंट्री में देन वी कैन रिड्यूस आवर फॉरेन डेट एज वेल, ठीक है। होपफुली टिल हियर यू हैव क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट्स। नाउ हियर आर द सोर्सेज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है बेटा। अच्छा, सोर्सेज क्या होती हैं कि हम कैपिटल फॉर्मेशन की बात तो कर रहे हैं कि हाँ वी हैव टू इंक्रीज आवर कैपिटल फॉर्मेशन एक्टिविटीज, बट हाउ, क्या सोर्सेस होती हैं जिनके थ्रू हम कैपिटल को फॉर्म कर सकते हैं और इंक्रीज कर सकते हैं कैपिटल फॉर्मेशन की एक्टिविटी को, सही है। सो देयर आर टू सोर्सेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, द फर्स्ट वन इज डोमेस्टिक सोर्सेस एंड द अनदर वन इज एक्सटर्नल सोर्सेस, ठीक है। नाउ आई वांट टू एक्सप्लेन यू इट सेपरेटली. There are the domestic sources. There are several kinds of domestic sources. The first one is voluntary saving. Second one is involuntary savings. Government borrowing is the third one. Use of idle resources and deficit financing. ठीक है बेटा। अच्छा, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है आपको each of the sources, ठीक है। तो here is the voluntary savings, ठीक है। वॉलेंट्री सेविंग्स की अगर बात करूं तो देयर आर टू मेन सोर्सेज ऑफ वॉलेंट्री सेविंग. द फर्स्ट वन इज हाउस होल्ड एंड द सेकेंड वन इज बिजनेस सेक्टर, ठीक है। अब हाउस होल्ड से वॉलेंट्री सेविंग्स कैसे हो सकती है बेटा कि हाउस होल्ड
जो लोग होते हैं वो अपने पास जो पर्सनल सेविंग अपनी करके रखते हैं, वी कैन यूज दैट सेविंग्स एज ए कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। हम उनको भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो है वो यूज कर सकते हैं, है ना। कि भाई अब जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, अगर आप देखो तो एक ट्रेंड है कि हमारी जो मदर्स होती हैं या हमारे यहाँ जो ओल्डर पीपल्स हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी सेविंग्स कहाँ रखते हैं, अपने होम तक उसको जो है वो कन्फाइन करके रखते हैं, होम के सराउंडिंग में रखते हैं, है ना। वो कभी बैंक अकाउंट की तरफ भी नहीं डाइवर्ट होते, सही है। वो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा अगर आपने देखा हो फॉर एग्जाम्पल, तो आपने एक नॉर्मल सी है कि एग्जाम्पल है कि आपने देखा होगा तो मदर्स वगैरह क्या करती हैं, अपने कबर्ड में, लॉकर्स जो घर में ही कबर्ड्स के अंदर होते हैं, उनके अंदर जो है अपनी सेविंग्स रखती हैं। वो प्रेफर ही नहीं करती कि वो आगे बढ़े और वो बैंक अकाउंट में उन अमाउंट को जो है, सेविंग्स को अपनी रखें, ठीक है। तो इस तरह से हाउस होल्ड सेविंग्स जो होती हैं वो हमारे कंट्रीज में जो है, जो अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज है, वहां पर घर तक रह गई है, ठीक है। अगर इसके अगेंस्ट हम ये बात करें कि हम अपने हाउस होल्ड के जो लोग हैं उनको जो है इतना प्रेफर करें और इतनी अवेयरनेस दें कि वो अपने अमाउंट को जो है वो बैंक्स में रखवाएं, और इस तरह से उनके जो अमाउंट है वो एज एन कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो यूटिलाइज कर सके कंट्री। तो अगर ये अवेयरनेस उनके पास होगी तो इस तरह से क्या होगा कि हाउस होल्ड की सेविंग्स जो होगी वो इट विल ऑल्सो बिकम द सोर्स ऑफ डोमेस्टिक सोर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल, ठीक है। एंड द अदर वन इज बिजनेस सेक्टर, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि बिजनेस सेक्टर्स की जो सेविंग्स होती हैं, तो क्या करते हैं वो, जब उनको बिजनेस को प्रॉफिट होता है तो ये बिजनेसेस जो होते हैं वो अपने प्रॉफिट को बोनसेस की शेप में जो है अपने एम्प्लॉयज को, स्टाफ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा अगर शेयर होल्डर्स हैं तो उनको जो है प्रॉफिट जाता है, अगर बॉन्ड्स होल्डर्स हैं तो उनको इंटरेस्ट जाता है। देन एक अमाउंट जो होती है, एक पोर्शन जो होता है वो अपने पास रिटेन करके रखते हैं, दैट इज कॉल्ड रिटेन अर्निंग, ठीक है। तो वो जो रिटेन अर्निंग करके रखते हैं फॉर दिस अनफॉर्चून सर्कमस्टेंसेस, कि कोई ऐसे वाकयात अल्लाह ना करे, नागाहानी आफात आ जाए जिनकी वजह से उन्हें यूटिलाइज करना पड़े दैट पर्टिकुलर अमाउंट, तो वो उसके लिए सेफ साइड पे वो अमाउंट रखते हैं, ठीक है। तो we can use that business sector saving as an voluntary saving, ठीक है। हम इन बिजनेस सेक्टर्स की सेविंग्स को भी वॉलेंट्री सेविंग्स के तौर पर यूज कर सकते हैं, है ना। नाउ द सेकंड वन इज इनवॉलेंट्री सेविंग। In the developing countries, the income per capita of the people is low. Their propensity to consume mainly due to demonstration effect in very high. ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर इनवॉल्यूंटरी सेविंग में, कि हमारे यहाँ अगर मैं आपको सिर्फ पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट की बात करूँ तो यहाँ पर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बहुत हाई है, ठीक है। आपने देखा होगा बेटा कि होता ये है कि हमारे यहाँ एक पर्सन अगर जो है वो एक सर्वाइवल लेवल पे अगर जॉब कर रहा है और उसकी इनकम इतनी है कि वो अपना जो है घर का खर्चा चला सके, तो वो उसको स्पेंड करता है और अपना कंजम्पशन करता है, ठीक है। बट अगर उसकी सैलरी इंक्रीज होती है तो क्या होता है, उसके एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाते हैं, वो कंजम्पशन ज्यादा से ज्यादा करने लगता है, ठीक है। उसका डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाता है इनकम इंक्रीजिंग से कंजम्पशन इंक्रीज का, ठीक है। जैसे जैसे इनकी इनकम इंक्रीज होती है तो कंजम्पशन भी वो इंक्रीज करने लगते हैं। वो कभी अपने उस तरफ डाइवर्ट नहीं होते हैं कि क्यों ना वो सेविंग्स की तरफ डाइवर्ट हो, ठीक है। जितना अमाउंट उनको एक्स्ट्रा मिल रहा है उनकी इनकम में, तो वो उसको सेव करें, तो वो इस चीज के लिए तरफ डाइवर्ट नहीं होते, और बल्कि क्या करते हैं, उनकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होता है वो बहुत हाई होता है डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्री का, सही है। तो अगर वो अपने प्रोपेंसिटी टू सेविंग जो है वो इंक्रीज कर देंगे, देन वी विल गेट द डोमेस्टिक सोर्स एज एन फॉर द कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। The third one is government borrowing. The volume of the domestic savings can also be increased through a government borrowing. The government issues long and short-term bonds of the financial institutions. In the developing countries, there are many obstacles which stand in the way of government borrowing. ठीक है बेटा। तो यहाँ पर यही है कि गवर्नमेंट भी जो है अगर चाहे तो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल हो सकती है। उसके जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज होती हैं और लोन्स होते हैं जो कि वो इशू करके कैपिटल गेट कर सकती है, एंड देन वी कैन यूटिलाइज दैट particular capital investment in in different projects which will increase our national income, ठीक है। बट गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को इसमें कंसर्न होना पड़ता है कि वो जो बोरोइंग कर रही है, जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड कर रही है, तो उसमें वो क्या करे कि उस जो उसके बिहाफ पे वो जो अमाउंट गेट कर रही है उसको ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगाए जो कि उनको फ्रूटफुल हो,
वो यूटिलाइज ईजिली कर सकें और उससे उनको उनकी नेशनल इनकम और जीडीपी भी इंक्रीज हो, उस कंट्री की उस लोन को गेट करने के बाद जो है इकोनॉमी भी डेवलप होना शुरू हो जाए, ठीक है। ना कि गवर्नमेंट ऐसे लोन अमाउंट को गेट करे कि वो फिर उन प्रोजेक्ट्स में लगाए जहाँ पर उसको कोई जो है वो फ्रूट ना मिले और वो जो है यूजलेस हो जाए, ठीक है। तो वेस्टफुल मटेरियल और प्रोजेक्ट्स में नहीं लगाएं गवर्नमेंट अपनी बोरोइंग, बल्कि कहाँ लगाएं, ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगाएं जिनका उनको कोई फ्रूट मिल सके, वो नेशनल इनकम उनकी इंक्रीज हो सके, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ आइडल रिसोर्सेज। बेटा आइडल रिसोर्सेज से क्या मुराद है आपकी? आइडल रिसोर्सेज अगर मैं बात करूं तो वो रिसोर्सेज होती हैं जो कि आपने जस्ट ऐसे ही रखी हुई होती हैं और आप उसको यूज नहीं करते, ठीक है। अगर मैं बात करूं कोल की, सही है, तो हमारे पाकिस्तान में कोल वी कैन गेट कोल इन अबंडेंट क्वांटिटी बट वी कैन नॉट यूटिलाइज इट, our government do not agree to utilize that coal for production of electricity, ठीक है। हमारी कंट्री चाहती नहीं है कि वो कोल को यूटिलाइज करे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में। इसी तरह से कोल जो है वो एक आइडल रिसोर्स बन के रह गया है, हालांकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं तो अगर मैं लेबर रिसोर्स की बात कर लूं या ह्यूमन रिसोर्स की बात कर लूं तो आपने देखा होगा समटाइम्स और मैनी टाइम्स बल्कि आई कैन सी दैट जितने नंबर ऑफ लेबर्स वी हैव रिक्वायर्ड इन पर्टिकुलर जॉब एरिया, तो हम क्या करते हैं उससे ज़्यादा नंबर ऑफ लेबर्स जो हैं वो हायर कर लेते हैं। और ये जो नंबर ऑफ लार्जर नंबर ऑफ ह्यूमन लेबर्स जो हायर कर रहे होते हैं, ये ज़्यादातर जो है गवर्नमेंट सेक्टर्स में हायरिंग होती है, जिनकी जिन जो एज ए आइडल रिसोर्स वर्क कर रहे होते हैं, वो कोई काम नहीं करते, जैसे उनको मंथली सैलरी मिल रही होती है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारे यहाँ तो सैलरी जो हम एक आइडल ह्यूमन कैपिटल को दे रहे हैं जो कोई काम नहीं कर रहा, जिसकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, तो वो तो यूज वेस्टफुल है ना। हम अपने अमाउंट को उस पर्टिकुलर सैलरी को वेस्ट कर रहे हैं उस बंदे को देके, क्योंकि वो तो कोई प्रोडक्टिविटी नहीं दिखा रहा, सही है। तो अगर हम जो है यूज कर दें उस आइडल रिसोर्सेज को, बल्कि हम उस पर्टिकुलर बंदे को जो है उठाकर ऐसे प्रोजेक्ट में लगा दें या फिर उस सेक्टर में उनको इन्वॉल्व कर दें जहां से वो प्रोडक्टिविटी अपनी इनहेंस करे, इंक्रीज करे, तो इन दिस वे वी कैन यूज द आइडल रिसोर्सेज एज वेल, ठीक है। या पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस चीज के लिए एग्रीड हो जाए कि हमारे पास कोल है, सो वी शुड जनरेट आर इलेक्ट्रिसिटी थ्रू कोल। तो अगर इस तरह से अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट एग्री होती है तो इन दिस वे वी कैन ऑल्सो यूज द आइडल रिसोर्स, ठीक है। हम इस तरह से भी आइडल रिसोर्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, देन लास्ट वन इज sorry last one is deficit financing, ठीक है। deficit financing is regarded as an important source of capital formation in the developed countries. This method is used for increasing effective demand and ensuring continued high level of economic activity. In the less developed country, अगर मैं less developed country की बात करूं तो it is used for generating savings by activating unemployed or underdeveloped resources, ठीक है। तो ये है हमारे पास डोमेस्टिक सोर्सेस। नाउ आई एम गोइंग टू मूव दी एक्सटर्नल सोर्सेस। बेटा एक्सटर्नल सोर्सेस हम किस तरह से कैपिटल फॉर्म कर सकते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन किस तरह से हो सकती है बाय एक्सटर्नल सोर्सेस, तो आपको इस बारे में बहुत अच्छे से अवेयरनेस होगी। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है, हमारा कंट्री जो है मोस्टली एक्सटर्नल सोर्सेस पर ही डिपेंडेंट है, ठीक है। हमारी कंट्री क्या करती है, हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, whenever they have requirement of capital, so they apply or approach to the IMF or World Bank or United National agencies or private investors that kindly provide us capital अगेंस्ट सम प्रोपोर्शन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो कुछ प्रोपोर्शन इंटरेस्ट का या कोई और भी एग्रीमेंट हो जाते हैं उनके, जिसके बिहाफ पर जो है वो एक्सटर्नल सोर्सेज से जो है कैपिटल जो है वो गेट करते हैं, ठीक है। फॉरेन एड हो सकती है, लाइक हियर इज रिटन फॉरेन कैपिटल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ नंबर ऑफ सोर्सेज सच एज गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एड प्रोग्राम। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एड प्रोग्राम से भी कर सकते हैं कि भाई एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट की हेल्प करना चाह रही है। लाइक अगर मैं अभी की बात करूं तो कोविड-19 जो चल रहा है हमारा, तो इसमें डिफरेंट कंट्रीज जो हैं, स्पेशली ये अमेरिका जो है, यूएस है,
तो वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प कर रही है, उसको एड प्रोवाइड कर रही है। एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसीज, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हमारे पास वर्ल्ड बैंक आ जाता है, रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स आ जाते हैं, IMF, यूनाइटेड नेशनल एजेंसीज, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, मच ऑफ इट बाय मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एंड कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन को भी आपने देखा होगा कि वो क्या करती हैं, वो अपने या तो जो है पूरा सेटअप जो होता है प्रोजेक्ट का, इंडस्ट्री का या कॉरपोरेशन का, वो आपके कंट्री में जो है वो सेटअप कर देती हैं, अपने एम्प्लॉयज़ लेकर आती हैं और यहाँ पर जनरेट करती हैं, वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती हैं। ठीक है, इस तरह से इन दिस वे वी कैन इंक्रीज द एक्सटर्नल सोर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल। ठीक है, होपफुली टिल हियर यू हैव क्लियर ऑल द सोर्सेज। नाउ here are the some problems of capital formation in Pakistan। ठीक है बेटा, अच्छा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी होती हैं। पाकिस्तान के अंदर की बात कर रही हूँ मैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान, कि वी आर फेसिंग so much problem whenever we want to increase or form the capital. The first one is low level of national income and per capita income। यहाँ क्या होता है, यहाँ पर कैपिटा इनकम बेटा बहुत ज़्यादा कम है, लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम है। ठीक है, तो इस इन दिस वे वी आर फेसिंग द हर्डल्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल। पर कैपिटा इनकम आपको मैंने पहले भी बताया था, पर कैपिटा इनकम या नेशनल इनकम जो है हमारी कंट्री की, नेशनल इनकम जो होती है वो एग्रीगेट इनकम होती है ऑफ द पीपल्स कि वो लो है, और पर कैपिटा इनकम से मुराद ये है कि हमारे यहाँ जो है पर कैपिटा इनकम की रेंज 15,000 से 16,000 रुपीज़ है अभी, सही, करंट 2020 में, सही है। तो ये बिल्कुल भी इनफ नहीं है, क्योंकि इससे आप जो हो अपनी बेसिक नीड्स और रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं कर सकते। एज यू नो दैट इन्फ्लेशन रेट इज़ वेरी हाई, और इस साल जो है 8% जो है वो इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज भी हुआ है हमारा, जस्ट बिकॉज ऑफ COVID-19। तो it will create the hurdles or problems or issues in formation of capital. The second one is propensity to consume of the people is high, as I told you or explained you in few minutes before, कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो पाकिस्तानी पीपल्स का बहुत ज़्यादा हाई होता है। उनकी इनकम जैसे जैसे बढ़ती है, सो दे डाइवर्ट टू इंक्रीज देयर कंजम्पशन लेवल, और देयर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल बिकम हाई व्हेनेवर देयर इनकम इंक्रीजेस। ठीक है, वो कभी भी जो है प्रोपेंसिटी टू सेव की तरफ नहीं जाते, वो अपना प्रोपेंसिटी टू सेविंग जो है वो इंक्रीज नहीं करते, वो डाइवर्ट होते हैं कंजम्पशन की तरफ। ठीक है, द थर्ड वन इज द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज में हमारे रोड आ जाते हैं और रेलवे आ जाते हैं, इस तरह की चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं, और ये हमारे पास हमारी कंट्री में जो है वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट है। ठीक है, हमारे यहाँ जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर इन्वेस्टमेंट होती भी है और उसको डेवलप करने की कोशिश की भी जाती है, तो इट विल टेक टू मच टाइम। ठीक है, इतना टाइम ले लेता है कि उससे दूसरी चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा हर्डल है किसी भी कैपिटल को फॉर्म करने का, कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जो फैसिलिटी है वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट है। ठीक है, द साइज ऑफ मार्केट, हमारे यहाँ जो है मार्केट का साइज जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, और हमारे यहाँ जो है जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट हम जो है प्रोड्यूस करते हैं उसकी मार्केटिंग उस तरह से नहीं हो पाती जिस तरह से उसको होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से फिर क्या होता है, और इसका मेन रीज़न ये भी निकलता है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बहुत ज़्यादा वर्स्ट है, तो ये भी हर्डल क्रिएट करता है हमारे जो भी प्रोडक्टिविटी है उसको फ्रॉम द प्रोडक्शन सेक्टर टू द मार्केट प्लेस ट्रांसफ़र करने में और मूव ऑन करने में। ठीक है, टेक्नोलॉजी बैकवर्डनेस, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी का वर्स्ट सिचुएशन है, यानी कि हम लोग इतना ऑब्सोलेट वे में चल रहे हैं कि जब टेक्नोलॉजी किसी डेवलप कंट्री में ऑब्सोलेट हो जाती है, देन वी विल इंट्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी इन आवर कंट्री। सही है, जब एक टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस और लॉन्च हुए हुए 10 से 20 साल गुजर जाते हैं, देन वी विल एक्सेप्ट दैट। ठीक है, हम टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट जल्दी से नहीं करते। ठीक है, और इस वजह से फिर क्या होता है कि हम कैपिटल फॉर्मेशन करने में जो है वो कंपैरेटिवली अदर कंट्रीज और अदर डेवलप कंट्रीज जो है बहुत ज़्यादा बैकवर्डनेस पे। ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं बेटा, तो हमारे यहाँ जो है वो अनसर्टेन सिचुएशन होती है, पॉलिटिकल सिचुएशंस जो होती हैं, आपको नहीं पता होता कि आपके यहाँ किस वक्त क्या हो जाए पॉलिटिक्स में जो है आपके कंट्री की जो कंडीशन
कंडीशन होती है वो बिल्कुल ज़्यादा शट डाउन कंडीशन हो जाती है। समटाइम्स प्रोडक्टिविटी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स होते हैं उनको बंद करवा दिया जाता है अचानक से। दैट विल ऑल्सो बिकम द हर्डल फॉर द कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, पुअर बैंकिंग फैसिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो इट विल ऑल्सो एग्जिस्ट इन आवर कंट्री, बिकॉज अगर इफ आई विल टॉक अबाउट द रूरल एरियाज, सो देयर इज द लैकिंग ऑफ बैंकिंग फैसिलिटी। वहाँ पर हमें बैंकिंग फैसिलिटीज़ उतने एफिशिएंट वे में नहीं मिलती, जबकि हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर्स जो हैं वो रूरल एरियाज से जो हैं वो बिलोंग करते हैं, बट स्टिल देयर इज़ द पुअर बैंकिंग फैसिलिटी इन दैट पर्टिकुलर एरियाज। ठीक है, नाउ बेटा we have completed the capital formations or capital resources. Now I am going to explain you natural resources, about natural resources. ठीक है, so let me explain you that what are the natural resources. Beta, natural resources, as you know that mineral, power, forest resources, etc., agricultural product, ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो है हमारे पास एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से मैं मुराद मेरी ये होगी कि जो आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन करने जाते हो उसके लिए जो चीज़ें हेल्पफुल होती हैं, दैट आर द नेचुरल रिसोर्सेज। ये सब हमारे पास क्या होते हैं, ये एक्यूमुलेट कर लो तो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और इट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, सो नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो आपके कंट्री में, हमारे कंट्री में, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में है, बट सैड थिंग इज़ दैट वी कैन नॉट यूटिलाइज इट इन अ प्रॉपर और एफिशिएंट मैनर। ठीक है, हम उनको उस तरह से यूटिलाइज नहीं कर रहे। They have been giving an initial push to the raising of production in all sector of the economy. As I told you that नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं अगर आपके कंट्री में है, सो इट इज़ अ बिग ब्लेसिंग फॉर यू बाय अल्लाह। ठीक है, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज हर कंट्री में अबंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं होते। इफ द क्वालिटी ऑफ मैन पावर इज हाई इन अ कंट्री, इट विल मेक द बेस्ट यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज एंड अटेन डेवलपमेंट इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पीरियड ऑफ टाइम। बेटा, एक चीज ये है कि दो तरह की कंट्री है। ठीक है, अच्छा, एक कंट्री ऐसा है जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में और क्वालिटी में जो है वो आपके पास डिस्कवर हुई है, और आपकी कंट्री में बहुत बहुत अच्छी अबंडेंट क्वांटिटी में जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज है, बट आपकी कंट्री में मैन पावर की वो क्वालिटी नहीं है और वो उतने एफिशिएंट नहीं है जितने होने चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा कोई कंट्री होगा जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज तो अबंडेंट क्वांटिटी में होगी, बट वहाँ का लेबर फोर्स जो ह्यूमन मैन पावर होगी वो अच्छी नहीं होगी, सो फिर क्या होगा यहाँ पर कि वो मैन पावर जो होगी वो नेचुरल रिसोर्सेज को प्रॉपर वे में और एफिशिएंट वे में यूज नहीं करेगी। सही है, तो इस तरह से मैं ये कह सकती हूँ कि हर कंट्री में जहाँ नेचुरल रिसोर्सेज अबंडेंट क्वांटिटी में है, कि जरूरी नहीं कि वो तमाम कंट्रीज जो है वो डेवलप कर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पर लैकिंग किसकी होगी, ह्यूमन कैपिटल रिसोर्सेज की, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल रिसोर्सेज की। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन द ह्यूमन कैपिटल रिसोर्सेज दैट विच कंट्री विल बिकम द डेवलप्ड कंट्री बाय देयर नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, हो सकता है कुछ ऐसे कंट्रीज हो जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज तो उतनी क्वांटिटी में ना हो, बट वहाँ के लेबर फोर्स इतनी अच्छी हो कि वो उन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए एफिशिएंट वे में हायर प्रोडक्टिविटी दें। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास दो सिनारियोस आते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज इज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर अस इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बट देयर इज ऑल्सो द नीड ऑफ हाई क्वालिटी ह्यूमन कैपिटल फोर्सेज। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फोर्सेज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। भले आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज जो है थोड़ा कम भी चलेंगी, लेकिन आपका ह्यूमन कैपिटल रिसोर्सेज ऐसे होने चाहिए जो उस नेचुरल रिसोर्सेज को एफिशिएंटली इफेक्टिवली यूटिलाइज करें। ठीक है, the next one is importance of natural resources. Here are the nature helps to maintain the environmental balance and satisfy the need to the fullest. ठीक है, आपको पता है कि नेचर जो है हमारे एनवायरनमेंट को बैलेंस करती है। थिंक ग्रीन की जो कॉन्सेप्ट है वो इन्हेंस होता है हमारे यहाँ जो है वो माशाल्लाह से फॉरेस्ट और जो ग्रीनरीज हैं, कल्टीवेशंस हैं और बहुत ज़्यादा है, इंक्रीज है, और इस वजह से हमारा जो इन्वायरमेंटल बैलेंस है वो बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। A wide range of industrial material and biological material from plants and animals directly or indirectly are used in production and in the manufacturing of medicines. ठीक है, as you know that we have the plants and animals in abundant quantity, so we can utilize these things or these materials in the industrial sectors as well as in the pharmaceutical sectors.
ठीक है। तो हम इनको यूटिलाइज कर रहे हैं और इस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज वी कैन यूटिलाइज इट इन अ प्रॉपर वे एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द production sector of the pharmaceutical companies or industrial sectors. ठीक है, resources are mainly important for the development of any country. For example, to generate energy one needs fossil fuels or and for industrial development we require mineral resources as well. ठीक है बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे मैंने अगर रिसोर्सेज की बात की तो मैंने एनर्जी जनरेट करने के लिए कोल की बात की कि पाकिस्तान में कोल अबंडेंट क्वांटिटी में है, बट वी आर नॉट, आवर गवर्नमेंट आर नॉट एग्री टू यूटिलाइज दैट कोल फॉर द जनरेशन ऑफ द एनर्जी, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर क्या है कि आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज एज अ ब्लेसिंग अल्लाह ताला ने तो आपको दी है, बट ये हमारी चॉइस है कि हम यूज कर भी रहे हैं कि नहीं, ठीक है। Irrational consumption and overutilization of natural resources has led to socio-economic and environmental problem. ठीक है, अब वो आपको बता रहे हैं कि आप उस नेचुरल रिसोर्स को ओवर यूटिलाइज नहीं करो, ठीक है। किसी भी चीज की अंडर यूटिलाइजेशन और ओवर यूटिलाइजेशन जो है उसका एडवांटेज, उसके एडवांटेज को जो है डिसएडवांटेज में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। So there is that importance. The more one is natural resources are available in fixed quantity and they are non-renewable. ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं किसी भी कंट्री में वो फिक्स क्वांटिटी में जो है वो प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज आर गेटिंग स्कैर्स विद द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी अगर नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज होती चली जाएगी और आप नेचुरल रिसोर्सेज उससे क्या होगा, आपके स्कैर्सिटी का जो है वो शिकार हो जाएंगे। अगर आपके कंट्री में नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इन्हांस करो, इंक्रीज करो और वहाँ पर प्रोडक्टिविटी लेवल को इंक्रीज करो, ठीक है। अदरवाइज नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट इनफ टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, सही है। इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। बेटा, नेचुरल रिसोर्सेज एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ताला ने आपको तोहफे के तौर पे दिए, बट ये आपको फाइंड आउट करने में आपको सदियां लग जाती, ठीक है। तो अब जैसे अभी हमारे यहाँ जो है हमारे कंट्री में पेट्रोल और जो है फ्यूल वगैरह को जो है वो सर्च आउट किया जा रहा था टू द सम एक्सटेंट। मेरे ख्याल से ये बात सही भी है कि नहीं, कि किसी ने कहा कि वो फाइंड आउट हो चुका था बट उसको जो है हाइड किया जा रहा है, जो भी वॉट एवर सिचुएशन है। तो अब क्या है, पाकिस्तान को जो है वो इंडिपेंडेंट कंट्री हुए हुए भी कई साल गुजर चुके हैं, लेकिन वो नेचुरल पर्टिकुलर रिसोर्सेज हम अब जाके डिस्कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो इट विल टेक मच टाइम टू डिस्कवर और फॉर्म द नेचुरल रिसोर्सेज। दे प्ले अ वाइटल रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज यू नो, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज एक वाइटल रोल प्ले कर रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ठीक है। अगर आपके कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज ही नहीं होंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इम्पोर्ट that particular natural resources and then you will start your industrial sector or any other sectors, ठीक है। तो एंड और ये क्या करेगा, ये आपकी कॉस्ट को जो है इंक्रीज कर देगा इंपोर्ट करना, ठीक है। तो इस वजह से ये एक ब्लेसिंग है आपके लिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए, किसी भी कंट्री के लिए, कि आपके पास अबंडेंट क्वांटिटी में और अच्छी क्वालिटी में जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज वो अवेलेबल हो, ठीक है। ओके, there is the human resources as I told you बेटा के ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं वो भी हमारे पास रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान में इंक्लूड हैं। और ह्यूमन रिसोर्सेज में आपके पास जो है लेबर फोर्स आती है एक्चुअली, ठीक है। कि आपके कंट्री में लेबर फोर्स का क्राइटेरिया क्या है, वो कितनी ज़्यादा एफिशिएंट है, तो ये तमाम चीज़ें आपके पास लेबर फोर्स में आ रही होती हैं और किसी भी कंट्री में। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि ह्यूमन रिसोर्स जो है हमारे पास वो कितनी एफिशिएंट हैं, कितनी अप्रोप्रिएट हैं, कितनी एजुकेटेड हैं, कितनी प्रोफेशनल हैं। तो अगर किसी भी कंट्री में ह्यूमन रिसोर्सेज मैन पावर जो होगी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी तो वो कंट्री जो है वो जाहिर सी बात है डेवलप कंट्री बन जाएगा। और वहाँ पर जो है आपको भले आपके नेचुरल रिसोर्सेज और जो कैपिटल रिसोर्सेज जो हैं वो अगर कम भी होंगे बट ह्यूमन रिसोर्सेज आपके पास अच्छे खासे पावरफुल होंगे तो आप जो हो उस कंट्री को डेवलप कर सकते हो, ठीक है। इट विल बी पॉसिबल। सो there is the explanation of human capital. Human resources refer to the size of the population of a country along with its efficiency, educational qualities,
प्रोडक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी एंड फॉरसाइटेडनेस। ठीक है, वो बता रहे हैं आपको कि ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं वो डिपेंड करती हैं साइज ऑफ पॉपुलेशन में। ठीक है, एक कंट्री के लिए नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज होना जो है कर्स भी हो सकता है और ब्लेसिंग भी हो सकती है। ठीक है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन अगर आप एफिशिएंटली यूटिलाइज करोगे एज टू मेक देम एज अ ह्यूमन रिसोर्स तो आपके लिए वो ब्लेसिंग बन जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ पॉपुलेशन को आप यूटिलाइज नहीं करोगे तो वो आपके लिए कर्स बन जाएगा। ठीक है, अगर आप अपनी पॉपुलेशन को जो है एजुकेशन प्रोवाइड करते हो, उनके अंदर एफिशिएंसी जो है वो बिल्डअप करते हो, उनको जो है प्रोडक्टिविटी की तरफ लेकर आते हो, तो क्या होगा उससे वो ह्यूमन रिसोर्स जो होगी वो आपका ह्यूमन कैपिटल बन जाएगी और इस तरह से वो कंट्री जो है वो डेवलप्ड हो पाएगा। सही है, देयर इज द कोरिलेशन बिटवीन द अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट इन अ कंट्री। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पर कोरिलेशन है नेचुरल रिसोर्सेज का और लेवल ऑफ डेवलपमेंट इन अ कंट्री का, बट द occurrence of these resources does not offer the principal explanation of the variation in the level of income. The human resources play a dynamic role in the development of a country. As I told you before that human capital is compulsory for the development of any economy, क्योंकि अगर आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कैपिटल है, तो आप इंक्रीज तो कर सकते हो अपनी नेशनल इनकम को, बट यू ऑल्सो मस्ट हैव एन एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, एक एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्सेज मैन पावर होनी चाहिए आपके पास, तभी आपका कंट्री जो है वो डेवलप्ड हो सकेगा। ठीक है, देयर आर सम फैक्टर्स दैट डिटरमाइन ह्यूमन कैपिटल। यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको डिटरमाइन करेंगे कि ह्यूमन कैपिटल्स जो है वो उनमें क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, वो क्या होते हैं। ठीक है, सो देयर इज द स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन। उनके अंदर जो है ह्यूमन कैपिटल जो भी आपकी लेबर फोर्स है उनके अंदर स्किल्स भी होनी चाहिए, वो एजुकेटेड भी होनी चाहिए, उनके अंदर क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। सही है, अच्छा स्किल्स की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको पहले भी बताया है काफ़ी दफ़ा कि लेबर फोर्स जो होती है जो आपको रिक्वायर्ड होती है वो 3 टाइप्स की होती है। ठीक है, एक स्किलफुल होती है, एक अनस्किलफुल होती है और एक सेमी स्किलफुल होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको, मैं अगर मैं हॉस्पिटल की लेट सपोज एग्जाम्पल दूँ। ठीक है, एक हॉस्पिटल है, अब आप बताओ वहाँ पर हमें 3 टाइप्स ऑफ लेबर फोर्स आर रिक्वायर्ड, स्किलफुल, सेमी स्किलफुल एंड अनस्किलफुल। ठीक है, अगर मैं बात करूँ डॉक्टर्स की तो डॉक्टर विल बी इन द कैटेगरी ऑफ स्किलफुल, और मैं अगर बात कर लूँ आपके पास नर्सेस एक्सेट्रा की तो वो सेमी स्किलफुल होते हैं, और इसके अलावा जो उनकी पियोन्स की और स्वीपर्स वगैरह की बात कर लूँ तो वो जो है अनस्किलफुल होते हैं। ठीक है, तो बेटा अब होता ये है कि ये जो कैटेगरीज हमारे पास आ रही हैं, आप ये देख सकते हो कि एक हॉस्पिटल में इन तीनों लेबर फोर्स की आपको रिक्वायरमेंट है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सिर्फ और सिर्फ स्किलफुल लेबर फोर्स को जो है हायर कर लो और उसके बाद आप ये देखो कि आप किस तरह से हॉस्पिटल चला सकते हो। अगर आपके हॉस्पिटल में स्वीपर ही नहीं होगा और पियोन ही नहीं होंगे तो आप किस तरह से जो छोटी छोटी चीज़ें हेल्प आउट करते हैं वो किस तरह से आप मैनेज करोगे। या आपके अगर हॉस्पिटल में नर्सेस ही नहीं होंगी, सिर्फ डॉक्टर्स होंगे, तो हाउ कुड दे असिस्ट यू। ठीक है, कैसे वो आपको असिस्ट करेगी। तो in this way we have the need of all three skillful labor force and also the qualification। अगर मैं qualification education की बात करूं बेटा तो एजुकेशन इज ऑल्सो कंपल्सरी फॉर एनी ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, और एजुकेशन जो है और क्वालिफिकेशन जो है वो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ देयर पर्टिकुलर जॉब जो है वो कंपल्सरी होती है। आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब जो हैं जो आपको दी गई हैं उसके बारे में आपकी एजुकेशन और उसकी ट्रेनिंग होना बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है। ऐसा ना हो आपको अपडेट भी होना पड़ता है अपनी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। ठीक है, आज का दौर वो दौर है जो कि डे बाय डे जो है चेंज होता जा रहा है, उसमें एडवांसमेंट आती चली जा रही है। जो आप पास आउट हो चुके हो, पढ़ चुके हो, आप ग्रेजुएट हो चुके हो, मास्टर्स हो चुके हो जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो उनमें भी काफ़ी चेंजिंग आ चुकी है। सो देयर इज द नीड ऑफ ट्रेनिंग और करियर डेवलपमेंट सेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है ट्रेनिंग की और करियर डेवलपमेंट सेशंस की, ताकि उससे ये होगा कि आप अपडेटेड रहोगे कि अभी इस एरा में जो है क्या चल रहा है, आपके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में किस तरह से एडवांसमेंट आ सकती है और एफिशिएंसी आ सकती है। ठीक है, एजुकेशनल लेवल फिर से इन्होंने यहाँ पर बताया, एजुकेशनल लेवल की मैं बात कर चुकी हूँ। देन द वर्क एक्सपीरियंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। लेकिन मैं इसमें एक बात कहूँगी कि वर्क एक्सपीरियंस का होना तो बहुत ज़रूरी है, बट इसके लिए हम उन लोगों को इग्नोर नहीं कर सकते जिनका एक्सपीरियंस ना हो।
ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि हम उनको इतना एक्सपीरियंस हमारी ऑर्गेनाइजेशन दे दें कि वो अपने कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल जो है वो कंसीडर हों इन फ्यूचर। सही है, तो हमें जो है वर्क एक्सपीरियंस फोर्स जो होती है, लेबर फोर्स जिनका ऑलरेडी वर्क एक्सपीरियंस होता है, तो आपने देखा होगा वो बहुत एफिशिएंटली वर्क कर रहे होते हैं, उनको ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, सोशल स्किल्स और कम्युनिकेशन, अगर अब मैं बात करूं एडमिनिस्ट्रेशन की और कम्युनिकेशन की और रिलेशनशिप मैनेजमेंट की, तो यहाँ पर आता है सोशल स्किल्स। ठीक है, कि आप कितने सोशल हो, ठीक है, सोसाइटी में, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, और आप जो है लोगों को किस तरह से अप्रोच करते हो, और आप किस तरह से रिलेशनशिप अपने जो है और कस्टमर के दरमियान बनाते हो। तो इन दीज टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स आर आल्सो कंपलसरी एंड इट इज आल्सो द फैक्टर ऑफ द ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, इंटेलिजेंस, अगर मैं इंटेलिजेंस की बात करूँ तो वो ह्यूमन कैपिटल फोर्सेस बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होती हैं किसी भी कंट्री के लिए जो इंटेलिजेंट होती है। ठीक है, इंटेलिजेंट होना यानी कि क्विकली कोई चीज़ गेट कर लेना, ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत ना पड़ना, या समटाइम्स जो है वक्त पड़ने पर आप अपने ही माइंड से कुछ सोचकर किसी भी चीज़ को करेक्ट कर देना। ठीक है, दैट इज द इंटेलिजेंसी। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंसी इज ऑल्सो एज वेल। जजमेंट, आप जजमेंटल होने चाहिए, आपकी लेबर फोर्स जो है वो जजमेंटल होनी चाहिए। लाइक कोई पर्टिकुलर आपको काम दे दिया गया है कि यू हैव टू डू दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क, ठीक है, बट इफ you see that there is some hurdles or some issues to do that particular work, so you can judge that part and you will diagnose the solution of it. ठीक है, और पर्सनालिटी की बात आती है तो हार्ड वर्किंग होना चाहिए, हार्मोनियस इन एन ऑफिस। ठीक है, हार्ड वर्किंग जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा किसी भी कंट्री में अगर लेबर फोर्स हार्ड वर्कर है तो वो उस कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती है, क्योंकि फिर वहाँ पर प्रोडक्टिविटी लेवल भी बढ़ता है और इस तरह से जो है वो एफिशिएंटली वर्क भी करते हैं, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंक्रीज होती है। ठीक है, हैबिट्स एंड पर्सनालिटी ट्रेट की बात की जाए तो हैबिट्स एंड पर्सनालिटी भी जो है ह्यूमन कैपिटल में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपकी ह्यूमन कैपिटल की जो पर्सनालिटी होती है लेबर फोर्स की अगर मैं बात करूँ तो वो भी ऐसी होनी चाहिए कि आप लोग जो हो वो टीम वर्क के तौर पर वर्क करो और किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम ना हो, एथिकल वे को जो है बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाए, एथिकल इश्यूज ना क्रिएट हो कोई भी ऐसे कि जिससे जो है आप लेबर फोर्स को या टीम वर्क में किसी एक को जो है टीम मेंबर को जो है कोई कॉम्प्लिकेशन फेस करनी पड़े फ्रॉम फॉर द अनदर वन। ठीक है, क्रिएटिविटी, एबिलिटी टू इनोवेट न्यू वर्किंग प्रैक्टिसेस, प्रोडक्ट। ठीक है, क्रिएटिव होना चाहिए, योर ह्यूमन कैपिटल फोर्स मस्ट बी क्रिएटिव। ठीक है, क्रिएटिव होने चाहिए। ठीक है, आप क्रिएटिव किस तरह से हो सकता है कि आपके माइंड में कोई आइडिया है ऐसा, आप जो हो प्रोडक्शन सेक्टर में हो बट आपकी अभी वो लेवल नहीं है कि आप किसी को अपने डिसीजंस दे सको और एडवाइस कर सको, लेकिन आपको पता है आपके माइंड में कोई ऐसी बात है कि अगर मैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इस तरह से बनाऊंगा तो इट विल गिव मोर बेनिफिट्स टू दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। और अगर इस तरह की एबिलिटी होगी आपके अंदर तो फिर इससे क्या होगा बेटा, इससे आप जो है बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के। ठीक है, तो लेबर फोर्स जो है अगर क्रिएटिव है तो दैट कंट्री विल ऑल्सो गेट हाई नेशनल इनकम लेवल। ठीक है, और फेम एंड ब्रांड इमेज ऑफ एन इंडिविजुअल, सेलिब्रिटीज पेड टू इंडोर्स आर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि भाई फेम और ब्रांड इमेज होना एक इंडिविजुअल का। ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूँ, सोशल पीयर प्रेशर ऑफ लोकल एनवायरनमेंट कैन इफेक्ट एक्सपेक्टेशंस एंड एटीट्यूड्स। ठीक है, ज्योग्राफी की मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो हो लोकल एनवायरनमेंट जो है आपका वो भी आपको इफेक्ट करता है आपके एटीट्यूड्स को और एक्सपेक्टेशंस को। तो जैसे अब आपने अगर मैनेजमेंट में पढ़ा हो तो आपने देखा होगा कि कोई भी पर्टिकुलर जो लेबर फोर्स होती है वो किस वक्त अट्रैक्ट होती है। एक तो उसको जो है आप फील फ्री कर दो इन्वायरमेंट से, ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट से, इसके अलावा उनके जो एटीट्यूड्स होते हैं, जो सीनियर्स होते हैं उनके अपने सबऑर्डिनेट से, वो एटीट्यूड्स बहुत अच्छे हों, उनको फील फ्री करवाएं, उनको जो है फ्रेंडली जो है इन्वायरमेंट दो। उनकी एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं जो लेबर फोर्स की कि भाई आप जो अगर बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो आउटकम दोगे और इनपुट दोगे तो हम आपको आपकी जो भी वटएवर आपकी प्रमोशन हो या फिर जो है इंट्रिंसिक रिवॉर्ड हो, कोई भी रिवॉर्ड जो है वो आपको देंगे। तो इस तरह से जो है ह्यूमन कैपिटल जो है वो और एफिशिएंटली वर्क करती है। ठीक है, सो होपफुली टिल हियर यू हैव क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट बेटा।
हम जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है फर्दर कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को, क्योंकि दिस टॉपिक इज वेरी लार्ज एंड वी हैव टू कवर इट इन 2 सेशंस, सो दैट्स व्हाई आई एम कवरिंग इट टिल हियर। तो एक दफ़ा हम रिव्यू कर लेते हैं कि हमने क्या-क्या चीज़ें पढ़ी हैं। तो हमने जो पढ़ा है, सबसे पहले हमने रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान जो है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान में हमने 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़े हैं। एक ह्यूमन कैपिटल रिसोर्स पढ़ा है, कैपिटल रिसोर्स पढ़ा है मैंने, और जो है इसके अलावा जो है नेचुरल रिसोर्सेज पढ़े हैं। ठीक है, कैपिटल रिसोर्सेज का आपको पता चल गया है कि भाई कैपिटल रिसोर्सेज क्या होते हैं। आपके ना सिर्फ के इन्वेस्टमेंट में आप सिर्फ कैश इन्वेस्ट करो, बल्कि आप फिक्स्ड एसेट्स को भी इन्वेस्टमेंट में लेकर आते हो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द कैपिटल गुड्स। सो इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। और इसके अलावा इसके इंपॉर्टेंस पढ़े हैं हमने, फंक्शंस पढ़े हैं, तमाम चीज़ें पढ़ी हैं। इसके अलावा फिर हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि नेचुरल रिसोर्सेज जो होती हैं वो हमारे पास किसी भी कंट्री में अगर अबंडेंट क्वांटिटी में है, बट अगर ह्यूमन कैपिटल फोर्स जो है आपके पास, ह्यूमन फोर्स, लेबर फोर्स जो है वो आपके पास एफिशिएंट नहीं है, तो वो कंट्री कभी भी डेवलप कंट्री नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है उन नेचुरल रिसोर्सेज को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं किया जाता। ठीक है, इसके बाद फिर हम आए हैं ह्यूमन कैपिटल में। तो ह्यूमन कैपिटल के बारे में हमने बहुत ज़्यादा ये पढ़ा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। इसका रोल बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, वाइटल रोल होता है। और किसी भी कंट्री का अगर मैन पावर जो है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होगी, इफेक्टिव होगी, उसके अंदर तमाम क्वालिटीज़ होंगी जो एक होनी चाहिए, एक कंट्री रिक्वायर्ड करता है, तो दैट कंट्री बिकम्स द डेवलप कंट्री। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। फर्दर अभी हमें और भी पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इश्यूज़ हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हैं और डिफरेंट इश्यूज़ हैं, वो पढ़ने हैं। इसी के साथ मैं आगे कंटिन्यू इंशाल्लाह ताला करूँगी। फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द ह्यूमन कैपिटल आई हैव क्लोज्ड टिल हियर टुडे, and I will continue in the next session after this slide. So kindly give me permission that to sign off it. मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों को पढ़ा के। होपफुली अगर आप लोगों को कुछ कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।